नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अंजीर की खेती के बारे में। आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि पोषण और औषधियों से भरा हुआ फल है। इसकी वैश्विक मांग बहुत है और अगर आप इसकी स्मार्ट फार्मिंग करते हैं तो बहुत अच्छे इनकम इससे कमा सकते हैं। शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस फल की सबसे बड़ी खासियत है, ये कच्चा भी बिकेगा, ये पका हुआ भी बिकेगा, ये सूखा हुआ भी बिकेगा, इसका अचार भी बिकेगा, इसका मुरब्बा भी बिकेगा, इसकी जैम भी बिकेगी। जो फल ऐसा हो कि उसे बेचने की एक कोई सही गाइडलाइन नहीं है कि आज बेचना है तो आज, वरना ये खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस फल के अंदर आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि अगर कच्चा नहीं बिका तो पका कर बेच लीजिए, पक्का नहीं बिका तो अंजीर का जो सूखा मेवा है वो बनाकर बेच लीजिए, वो नहीं बिक रहा तो जैम बनाकर बेच लीजिए। यानी इसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत है कि हम इसे मार्केट में अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि अंजीर की खेती कौन से वातावरण में हो सकती है। अंजीर के पेड़ 10 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो होता है उसके अंदर शानदार फल आपको देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 45 डिग्री तक हो जाता है, फिर भी अगर हम इसकी थोड़ी प्रोटेक्शन करें तो ये पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। हाँ, पाले से बचाने के लिए हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। बाकी अंजीर जो है बहुत ही अच्छा है, बलुई दोमट मिट्टी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से यह पैदावार देता है। ध्यान रहे कि पानी की निकासी जो है वो अच्छी तरीके से होती रहे। मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए। और जहां तक बात है कि कौन सा इलाका होना चाहिए, तो ऐसा इलाका हो जो गर्म इलाका हो, मध्य वर्षा हो यानी बरसात ठीक ठाक होती हो, और कम से कम 8-9 घंटे की सीधी धूप फसल को मिले, तो ये अंजीर जो है बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अंजीर की कौन सी किस्में किस काम आती हैं। ब्लैक मिशन गहरे रंग का होता है, मीठा होता है, साल में 2 बार फल देता है। कड़ोटा हल्का स्वाद, डिब्बा बंद करने के लिए या सुखाने के लिए बेहतरीन है। ब्राउन टर्की ठंड सहन करने वाली और भरोसेमंद पैदावार देने वाली किस्म है। रोपण का सबसे अच्छा समय जो है वो है फरवरी मार्च या फिर जून जुलाई। लो डेंसिटी में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो 5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, 4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है और इससे 202 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। हाई डेंसिटी के अंदर लगाएंगे तो 3-3 मीटर की दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं और इससे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन जो है ये आपको देंगे। 440 से 450 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना है। उर्वरक की बात करें तो मार्च जुलाई अक्टूबर में 3 हिस्सों में इसे खाद पानी देना है। साथ ही मल्चिंग समय समय पर होनी चाहिए और जो भी खरपतवार हो उसे आपको निकालते रहना है और पौधों के साइड में मिट्टी लगाते रहना है। इसके अंदर जो कीट पतंगे आते हैं वो अंजीर का पतंगा हुआ, उसे नीम तेल या फेरोमोन ट्रैप से पकड़ा जा सकता है। मिलीबग हुआ, एपिड हुआ, इसे साबुन का पानी या फिर एमिडा क्लोरोपिड का छिड़काव करके आप इसे खत्म कर सकते हैं। फल वाली मक्खी जो होती है, जिसे फ्रूट फ्लाई कह देते हैं, उसके बचाने के लिए आपको फल को ढकना होगा और फ्लाई के लिए आपको ट्रैप्स लगाने होंगे। अंजीर के अंदर जो रोग आते हैं वो अंजीर रस्ट आता है, जिससे अंजीर जो है उसके ऊपर रस्ट जैसे निशान होने लग जाते हैं। और अंजीर मोजेक आता है। ये कई प्रकार की बीमारियां इसके अंदर आती है। इसी के साथ आपको कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड और मैनकोजेब जैसी फफूंदनाशी दवाइयां होती हैं, उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। रोपाई के लगभग 2 साल बाद अंजीर फल देना शुरू कर देता है। 3 से 5 साल में एक पेड़ से औसतन 5 से 10 किलो उत्पादन मिल जाता है, जबकि 6 साल के बाद एक अच्छा पेड़ जो है, अच्छा हेल्दी पेड़, वो आपको 20 से लेके 50 किलो के बीच में फल देता है। ऑन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि 30-35 किलो फल हमें मिल जाते हैं। ताजे फल जो हो उन्हें अगर स्टोर करना है तो 4 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय तक रखना है तो उसे सुखाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने अंजीर की खेती अगर करनी है सही तरीके से तो आप ये कीजिए। ये पौष्टिक फल है और इसी के साथ साथ आपको अच्छी इनकम देगा। यानी इसमें कच्चा बेचने वाला अगर 50,000 या 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो इसे सुखा कर बेचता है वो 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है। इसके अंदर कीमत है, आप इसकी कितनी प्रोसेसिंग कर पाते हैं उसी के आधार पर। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।